दिवाली के आगमन के साथ इस सप्ताह का समापन हो रहा है और ऐसे में ये सप्ताह कुछ राशियों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। ऐसे में ये सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद ही शुभ रहेगा, वहीं कुछ जातकों को थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि आने वाला ये सप्ताह सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि, इस सप्ताह आपके लिए उत्साह और प्रेरणा का समय रहेगा। कार्य क्षेत्र में नए अवसर आपको मिलेंगे, खासकर उन योजनाओं पर जो पहले से आपने टटोल रखी थी। उनको फिर से समझना और जांच करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आर्थिक स्थिति से हल्की फुल्की चुनौतियां आ सकती हैं, इसलिए खर्च पर आपको नियंत्रण रखना है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन मतभेदों से बचने के लिए बातचीत आपको जरूरी करनी है। स्वास्थ्य में थकान और तनाव की संभावना है और समय समय पर आपको विश्राम जरूर ले लेना चाहिए। रिलेशनशिप में समझौते की प्रवृत्ति बढ़ेगी, समर्थन और स्नेह मिलेगा। इस अवधि में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप दूसरों को प्रेरित कर पाएंगे। उपाय के तौर पर आपको सूर्योदय के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और लाल फूल श्री हनुमान जी में अर्पित करने चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह कुछ ठोस परिणाम लेकर आ रहा है। कामकाज में स्थिरता रहेगी। कार्य क्षेत्र में आप जो धैर्य पूर्वक प्रयास कर रहे थे वो अब आपको दिखने लगेंगे। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ा है तो उसे समय रहते पूरा आपको करना चाहिए, जिससे आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो पैसे या फिर कर्ज देने में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको इस पर विचार विमर्श भी कर लेना चाहिए। पारिवारिक मामलों में सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन अतीत की कोई बात फिर से उभर कर आ सकती है। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, लेकिन आप इस समय फिटनेस के लिए कुछ नया कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको गाय को हरी घास खिलानी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह मन में कई विचार उभर कर आएंगे। आप में से कुछ लोग अपनी शिक्षा या फिर कोई कोर्स या फिर कोई नई जानकारी लेने की ओर झुकेंगे। कार्य क्षेत्र में असमंजस की स्थिति बनी रहेगी और मुश्किलें आपके सामने आएंगी। खासकर टीम में संभावित टकराव भी हो सकता है, इसलिए आपको धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो खर्च आपके बढ़ेंगे। योजनाओं में बदलाव आपको करना होगा। पारिवारिक जीवन में हल्की लापरवाही से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए आपको संवाद और समझदारी से बातें आगे करनी चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहना है, जल्दबाजी से आपको बचना है। जीवन में तभी मधुरता आएगी जब आप अपेक्षाएं कम रखेंगे। उपाय के तौर पर आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह आत्म मनोबल और सतर्कता का रहेगा। कार्य क्षेत्र में सोच समझकर आपको कदम रखना है। प्रतिद्वंदियों की चालबाजी हो सकती है। अगर आप कहीं नया प्रयास करना चाह रहे हैं तो आपको सभी पहलुओं पर जांच कर लेनी चाहिए। आर्थिक दृष्टि से अनिश्चितता बनी रहेगी। निवेशों को आपको प्राथमिकता देना होगा। पारिवारिक जीवन में भावनाएं संवेदनशील होंगी और छोटे विवाद भी बड़े बन सकते हैं, इसलिए आपको सामंजस्य बनाए रखना जरूरी है। स्वास्थ्य में हल्की सी अस्थिरता आपको महसूस होगी, इसलिए आपको आराम और पोषण पर ध्यान देना है। उपाय के तौर पर आपको पूजा घर में कपूर रखना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह चेतना और गौरव का रहेगा। कार्यस्थल में नेतृत्व की भूमिकाएं आपको मिलेंगी और अगर आप आत्मविश्वास से काम लेंगे तो सफलता आपके हाथ लगेगी। आर्थिक दृष्टि से लाभ के योग बनेंगे, लेकिन खर्चों को नियंत्रण आपको रखना होगा। पारिवारिक जीवन में सम्मान और प्यार बनेगा। बच्चों या छोटे सदस्यों से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, लेकिन व्यायाम और नियमित दिनचर्या आपको नहीं छोड़नी। प्रेम संबंधों में रोमांच आएगा। साथी के साथ समय बिताना मन को प्रसन्न करेगा। आपकी व्यक्तिगत छवि निखर कर आएगी। उपाय के तौर पर आपको रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह कामकाज और अनुशासन का रहेगा। आपके अंदर संवेदनशीलता के साथ साथ व्यवहारिक वृद्धि भी देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में नए प्रयोग सफल हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये कि आपको योजनाओं को बनाते हुए बेहतर तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। अगर आप बचत और निवेश पर ध्यान देंगे तो आपको लाभ होगा। पारिवारिक जीवन में सहयोग मिलेगा, लेकिन कुछ बातों को आपको स्पष्ट रूप से व्यक्त करना होगा। स्वास्थ्य में हल्का सा चिड़चिड़ाहटपन देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना है। जीवन में दोस्ती की भूमिका बढ़ेगी। साथी के साथ सकारात्मक बातें भी होंगी। उपाय के तौर पर आपको इस समय हल्दी का जल सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह संतुलन और सौहार्द का दिखा रहा है। कार्य क्षेत्र में टीम वर्क और साझेदारी महत्वपूर्ण रहेगी। दूसरों के विचारों को समझकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से स्थिरता बनी रहेगी।
लेकिन फिजूल खर्चों से आपको बचना है। पारिवारिक जीवन आपका सुखद रहेगा, घर में शांति और मेल मिलाप आपका बना रहेगा। स्वास्थ्य में हल्की थकान हो सकती है, इसलिए आपको संतुलित जीवन शैली अपनानी चाहिए। दोस्तों के साथ ज्यादा बातों को लेकर उलझन से आपको बचना है। अगर आप निर्णय लेने से पीछे हटते हैं तो इस सप्ताह उसमें स्पष्टता आती हुई नजर आ रही है। उपाय के तौर पर आपको सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह गहराई और नई शुरुआत की संभावनाएं लेकर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में राजनीतिक कौशल काम आएगा और संवेदनशील मामलों में आपको धैर्य बनाए रखना जरूरी है। आर्थिक दृष्टि से उथल पुथल हो सकती है। निवेशों को ध्यान में रखकर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सभी जरूरी कागजातों को एक ही जगह पर आपको इस सप्ताह नहीं रखना चाहिए। पारिवारिक जीवन में भावनाएं तीव्र हो सकती हैं, इसलिए आपको संभल कर बोलना है। स्वास्थ्य में मानसिक तनाव हो सकता है। ध्यान और मेडिटेशन इसमें आपकी सहायता कर सकते हैं। इस समय जीवन में कुछ लोगों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन भावनात्मक अस्थिरता से आपको बचना है। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह नियमित रूप से दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह आगे बढ़ने और विस्तार का दिखा रहा है। कामकाज में अगर आपने कोई नया प्रयास रोके रखा था तो आगे बढ़ने का ये सही समय है। आर्थिक दृष्टि से राह आसान हो सकती है, लेकिन अधिक लालच से आपको बचना है। पारिवारिक जीवन में माता पिता और बड़ों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी। जीवन में यात्रा या दूर के संपर्कों का योगदान रहेगा। आपके विचार खुलेंगे और आप मार्गदर्शन देने वालों से मदद पाएंगे। दोस्तों के साथ इस सप्ताह कहीं ट्रैवलिंग का प्लान तो होगा, लेकिन शायद वो अभी कुछ समय के लिए टल सकता है। उपाय के तौर पर आपको मंदिर में चने की दाल या गुड़ का भोग लगाना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह स्थिरता और आत्मविश्वास की अनुभूति लेकर आ रहा है। कामकाज में अनुशासन बढ़ेगा और धीरे धीरे काम आपके सफल होंगे। आर्थिक दृष्टि से पुराने निवेशों पर लाभ होगा। पारिवारिक जीवन में आपको बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक वजन उठाने या कुछ जोखिम भरे काम शरीर पर आपके असर डाल सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहना है। अपनों के साथ विश्वास और समझदारी की आवश्यकता है। छोटे झगड़ों से दूरी बनाए रखें। इस सप्ताह के दौरान कुछ अच्छे मौके भी आपके सामने आएंगे। उपाय के तौर पर आपको दूध और मिश्री शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह नव विचारों और सामाजिक संपर्कों का रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप नवीनता लाने की कोशिश करेंगे और सहयोगियों का आपको साथ मिलेगा। धन पक्ष में अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है। आपकी मेहनत का परिणाम भी आपके लिए खास होगा। जो ऑनलाइन या तकनीकी क्षेत्र में है, उनके काम में विस्तार हो सकता है। पारिवारिक जीवन में आपका सुझाव और मार्गदर्शन सराहनीय रहेगा। स्वास्थ्य में मानसिक थकावट हो सकती है। समय समय पर विश्राम आपको जरूर करना है। प्रेम संबंधों में दोस्ताना आपका समय बीतेगा। आप प्रेरणा के स्रोत भी एक दूसरे के लिए बन सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको गाय या कुत्ते को भोजन अवश्य ही करवाना चाहिए। मीन राशि वालों को इस सप्ताह सलाह दी जाती है कि संवेदनशील होने से अधिक जरूरी है सहजता से काम करें। कार्य क्षेत्र में अगर आप कम से कम शब्दों में अपनी बातों को रखेंगे और ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप सफल होंगे। आर्थिक दृष्टि से कार्य क्षेत्र पर दिए वादों का लाभ हो सकता है और अटके हुए पेंडिंग कामों पर आपको ध्यान देना है। पारिवारिक जीवन में आप दूसरों की सहायता करने की प्रवृत्ति बढ़ाएंगे, लेकिन खुद को थकने से आपको बचाना है। स्वास्थ्य में हल्की कमजोरी या संक्रमण की संभावना है, इसलिए आपको विटामिन युक्त आहार लेना चाहिए। इस सप्ताह कुछ बातें गहराई से असर आप पर डालेंगी और भावनाएं आपकी अधिक रहेंगी। उपाय के तौर पर आपको परिवार की सुख शांति के लिए यज्ञ या हवन करवाना चाहिए। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।